Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने शिक्षा का अर्थ, अवधारणा और प्रकृति, शिक्षा के उद्देश्य चैप्टर के बहुकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताया था। आज हम आपको शिक्षा के अभिकरण चैप्टर के बहुकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो आओ देखते हैं। शिक्षा के अभिकरण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र को भीड़तंत्र किसने कहा था? प्लेटो ने, सुकरात ने, अरस्तू ने या फिर लॉक ने? तो लोकतंत्र को भीड़तंत्र सुकरात ने कहा था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य प्रारंभिक शिक्षा में तो अपना नियंत्रण एवं हस्तक्षेप रख सकता है, परंतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण उचित नहीं है। यह कथन किस शिक्षाविद का है? स्पेंसर का, हर्बर्ट का, ओटावे का, एडम स्मिथ का? तो यह कथन एडम स्मिथ ने कहा था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोगों और समितियों की नियुक्ति करना कार्य है ग्राम प्रधान का, सुरक्षा अधिकारी का, राज्य सरकार का या फिर समाज का? तो आयोगों और समितियों का नियुक्त करना राज्य सरकार का कार्य होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रमुख कार्य है विद्यालयी व्यवस्था को नियंत्रित रखना, सबको नौकरी देना, अच्छी पुस्तकें खरीदना या सभी से टैक्स कर लेना? तो राज्य का जो प्रमुख कार्य होता है वो विद्यालयी व्यवस्था को नियंत्रित करने का होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य तथा समाज में अंतर होता है सत्ता विषयक, काल विषयक, क्षेत्र विषयक या उपरोक्त तीनों ही? तो राज्य और समाज का जो अंतर है राज्य और समाज में, वो सत्ता विषयक भी है, काल विषयक भी है और साथ ही साथ क्षेत्र विषयक भी होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य परिवारों एवं गांवों का एक संघ है जिसका लक्ष्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह परिभाषा किसने दी थी? अरस्तू ने या अरिस्टाटल ने या गार्नर ने या फिर गिलिन एवं गिलिन ने? तो इसका सही जवाब अरस्तू है। अगला प्रश्न है, विद्यालय के कार्य होते हैं संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण या संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण या उपरोक्त सभी? तो विद्यालय के जो कार्य हैं वो संस्कृति का संरक्षण करना भी होता है, साथ ही साथ संस्कृति का परिष्करण करना भी होता है और संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना भी होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय अनुभव तथा क्रिया के केंद्र होते हैं। यह कथन दिया था बटलर ने, ओटावे ने, श्री सैयदन ने या एच.जी. वेल्स ने? तो ये जो कथन है वो श्री सैयदन ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस ध्येय से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य बालकों की तैयारी में सहायता मिल सके। विद्यालय की यह परिभाषा किसने दी थी? रॉस ने, डी.बी. महोदय ने या फिर ओटावे ने या फिर टी.पी. नन ने? तो ये जो परिभाषा है वो रॉस ने दी थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों की गृह शिक्षा के निम्न सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गलत है? खेल द्वारा शिक्षा, भेदभाव रहित व्यवहार, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा या फिर मौज मस्ती का आचरण? तो मौज मस्ती का जो आचरण है वो बालकों की गृह शिक्षा के लिए सिद्धांत गलत है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ होता है सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी विद्यालयी बच्चों में आपस में प्रेम, सभी के साथ भोजन करना? तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ होता है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए? आंतरिक, बाह्य, सामाजिक या उक्त सभी? तो ये जो प्रश्न है पीछे आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो छात्रों में जो अनुशासन पर बल दिया जाना चाहिए वो आंतरिक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनतंत्र वह संस्कार है जो जनता को जनता द्वारा जनता के लिए है। यह परिभाषा दी थी जॉन डीवी ने, अब्राहम लिंकन ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर प्लेटो ने। तो यह जो परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन ने दी थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के हृदयालिंगन के बीच पढ़ता है। यह कथन है मेजनी का, मूरे का, गांधी का या फिर टैगोर का। तो ये जो कथन है वो मेजनी ने दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मैकाइवर तथा पेज एक थे शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री या फिर वैज्ञानिक। तो मैकाइवर और पेज जो थे वो एक समाजशास्त्री थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा प्रसार का औपचारिक साधन है? प्रवचन, मदरसा, खेलकूद या पत्राचार। तो औपचारिक शिक्षा का जो प्रमुख साधन इसमें है वो मदरसा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। यह कथन है थॉमसन महोदय, बीडी भाटिया, स्प्रेंगर या बटलर। तो ये जो कथन है वो थॉमसन महोदय ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अनेक साधन ही कहे जाते हैं। सक्रिय साधन, निष्क्रिय साधन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा के अनेक साधन हैं वो सक्रिय रूप से भी होते हैं और निष्क्रिय साधन भी होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के विभिन्न साधन हैं औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक या उपरोक्त सभी। तो जो शिक्षा के साधन है वो औपचारिक भी होते हैं, निरौपचारिक भी होते हैं और साथ ही साथ अनौपचारिक भी होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, खेल द्वारा शिक्षाविधि, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार या फिर उपरोक्त सभी। परिवार शिक्षा के जो सिद्धांत हैं वो बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत भी है, साथ ही साथ खेल द्वारा शिक्षाविधि है और सहानुभूतिपूर्ण भी होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घर में शिक्षा का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, केवल पुस्तक द्वारा शिक्षा का सिद्धांत या फिर कठोर अनुशासन द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। तो घर में शिक्षा का जो मुख्य सिद्धांत होता है वो खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय बचपन के घर हैं, किसका कथन है ये? मॉन्टेसरी का, गांधी जी का, पेस्टोलॉजी का या फिर फ्रॉवेल का। तो ये कथन है वो मॉन्टेसरी ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के साधन के रूप में घर का कार्य है बालक का भावात्मक विकास करना, बालकों को मनमानी करने से स्वतंत्रता देना, बालकों को केवल अपने अनुभव से सीखने देना, बालक की शिक्षा में कोई भूमिका नहीं है। तो जो शिक्षा के साधन के रूप में कार्य है वो बालक का भावात्मक विकास करना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिसमें परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो या फिर जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता हो। तो अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण होते हैं जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक प्रथम विद्यालय, यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का, कमेनियस का, गांधी जी का या फिर स्पेंसर का। तो ये जो कथन है वो पेस्टोलॉजी ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण व स्वाभाविक होती है। ये कथन किसका है? गांधी जी का, कमेनियस का, फ्रॉवेल का या जॉन डीवी का। तो ये कथन है ये फ्रॉवेल ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। यह कथन है मिल का, ग्रीन का,
प्लेटो का या फिर सुकरात का? तो ये जो कथन है ये मील का है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सार्वजनिक शिक्षा जिसका उद्देश्य भावी नागरिकों को सुधार करना है ऐसा शक्तिशाली यंत्र है जिसे राज्य दूसरे के हाथ में नहीं सौंप सकता। यह कथन है क्वाइन का, पिंकविच का, प्रीचंड का या फिर लेमन का? तो ये कथन पिंकविच ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा की रक्षा और विकास करना किस विचारधारा की मान्यता है? एक तंत्रवादी, जनतंत्रवादी, मध्यम मार्गी या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा की रक्षा करना या विकास करना या मध्यम मार्गीय विचारधारा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण को बुराई माना है? बेंथम ने, अरस्तू ने, हेगल ने या जोकिम ने? तो बेंथम जी ने शिक्षा पर राज्य का जो नियंत्रण है उसको बुराई माना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से परिवार के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? सीखने का प्रथम स्थान, कर्तव्य पालन की शिक्षा, बालक के समाजीकरण का आधार या फिर उपरोक्त सभी? तो परिवार के जो कार्य हैं वो सीखने का प्रथम स्थान भी है, कर्तव्य पालन की शिक्षा भी देता है, बालक के समाजीकरण का आधार भी होता है परिवार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन है फ्रीबोल का या रूसो का या रीमेंट का या बोगार्डस का? तो ये जो कथन है ये बोगार्डस ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के कौन कौन से उपाय हैं? पैतृक प्रभाव, मानसिक वातावरणीय प्रभाव या सामाजिक वातावरणीय प्रभाव या उपरोक्त सभी? तो परिवार जो है वो शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए पैतृक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है, मानसिक वातावरणीय प्रभाव ये भी प्रभाव डालता है, साथ ही साथ सामाजिक वातावरणीय प्रभाव डालता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? अनौपचारिक साधन, अव्यावसायिक साधन, औपचारिक साधन या फिर व्यावसायिक साधन? तो राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का औपचारिक साधन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण संबंधी निम्न विचारों में से कौन सा विचार सही है? शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण एक बुराई है, या फिर शिक्षा को ना तो राज्य के नियंत्रण से पूर्ण मुक्त होना चाहिए और ना ही उस पर पूर्ण रूपेण राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, या फिर शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शिक्षा पर जो राज्य का नियंत्रण है वो पूर्ण मुक्त भी नहीं होना चाहिए और साथ ही पूर्ण रूप से भी होना नहीं चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिकीकरण का अर्थ है परंपरागत समाज का आधुनिकता की ओर उन्मुख होना, या ग्रामीण जनता का शहर की ओर पलायन करना, या स्त्री शिक्षा का विकास करना, या भ्रूण शिक्षा? आधुनिकीकरण का अर्थ होता है परंपरागत समाज का आधुनिकता की ओर उन्मुख होना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुदाय शिक्षा किस प्रकार का साधन है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या सामान्य शिक्षा? तो जो समुदाय शिक्षा है या समाज शिक्षा है ये सब अनौपचारिक शिक्षाएं होती हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? गृह से, विद्यालय से, राज्य से या खेल के मैदान से? तो बालक की शिक्षा का जो प्रारंभ है वह घर से ही होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सर्वप्रथम दूरस्थ मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास या इलाहाबाद? तो सर्वप्रथम दूरस्थ मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में ओपन किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा का साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या शिक्षक शिक्षा? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
टेलीविज़न, रेडियो एवं प्रेस शिक्षा किस प्रकार के साधन हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, सामान्य शिक्षा या फिर उक्त सभी? तो टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस शिक्षा ये सभी अनौपचारिक शिक्षा हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक व्यवस्था का तात्पर्य है धन का सदुपयोग करना, धन का प्रबंध, संग्रह एवं वितरण करना, आर्थिक नीति बनाना या धन का व्यय रोकना। तो आर्थिक व्यवस्था का जो अर्थ है या तात्पर्य है वो धन का प्रबंध कराना, संग्रह करना और वितरण करने से होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक मूल्यों का तात्पर्य है सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत में पाए जाने वाले नियम व आदर्श या किसी समाज में पाई जाने वाली वस्तुओं के मूल्य, किसी एक संस्कृति की शिक्षा व चयन या उक्त सभी। तो सांस्कृतिक मूल्यों का जो तात्पर्य है वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत में पाए जाने वाले नियम और उनके आदर्श होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए, यह कथन किसका है? रूसो का, मैकाइवर का, डीवी का या गांधी का? तो यह कथन डीवी ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए महत्वपूर्ण सहयोग देने वाली संस्था का नाम है? राष्ट्रीय संघ श्रम संगठन, राष्ट्रीय संघ शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन या राष्ट्रीय संघ स्वास्थ्य संगठन या यूएनओ। तो अंतर्राष्ट्रीय समझ में सहयोग देने वाली जो संस्था है वो राष्ट्रीय शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करें तथा ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।